140। इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना होगा? 70 और 70, ज्यादा नहीं, 1500 बीबी का सामान। कितने का? ये हमारा अपना है डायरेक्ट, है ना। एक साल में हम लोगों को टारगेट लेना है। देख लीजिए आपका इनकम, आप कहीं भी रहेंगे आपका इनकम जीरो नहीं होगा। ऐसे क्या होगा, जो दुकानदार होगा उसका दुकान भी चलेगा। कैसे चलेगा दिखाते हैं। सबका भला हो जाएगा इसमें, सबका। 70 गुना 1500 बीबी कितना होगा? गुना कर दिए हैं? ओके, 1,05,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, इधर भी उतना ही होगा। ये भी। अब इनकम समझाइए लूटन जी, इनकम समझाइए क्या बनेगा? हाँ हाँ, 1,05,000 बीबी निकला आपका लेफ्ट से राइट से, आपका इनकम क्या बनेगा? खड़े हो जाइए लेकिन। मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेटर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताना है। ऐसे तो आपको ऐसे बताना है कि ये सब भी समझ जाए। हाँ जैसे सर 1,05,000 बीता है, 1,05,000 इसका सेल्फ हो जाएगा। हाँ, मतलब डायरेक्ट स्पॉन्सर। 2,10,000 बीबी हुआ। हाँ, इसका 10% हो जाएगा। डायरेक्ट स्पॉन्सर 10%, तो टोटल बीबी कितना हो? 2,10,000 ना। 2,10,000 का 10% कितना? 21,000। तो ये डायरेक्ट बन गया। देख लीजिए पेमेंट का ताकत, नेटवर्किंग का। मैचिंग 1,05,000 का कितना बनेगा? इसका जो 20% निकलेगा सर 20,000, और 5,000 का 20% 1,000, 21,000 ना। ये भी 21,000 ये भी बनेगा, होगा ना 21,000। ठीक है, अब आइए इस पे बोनस क्या मिलेगा? टोटल पेमेंट कितना बनेगा? आपका रैंक क्या होगा? एमराल्ड। रैंक क्या होगा? कोई एमराल्ड बनेगा अब 50,000 का पेमेंट लेगा, दूसरी कंपनी पागल होगा कि नहीं होगा? 1,00,000 पे 50,000 का पेमेंट कहीं नहीं है, कोई कंपनी नहीं दे सकता है, गारंटेड। पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं। प्लान का इतना अच्छा सिस्टमेटिक सेटिंग हुआ इस बार ना, कमाल हो सकता है। बस हमको और आपको ईमानदारी पूर्वक, पूरी जुनून के साथ, जज्बा के साथ, अपने सपने को, अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए इस बिजनेस को ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाना है। हमारे हाथ में सोना है, हम मुंह खोलेंगे नहीं तो वो सोने के भाव में बिकेगा नहीं। हमको बताना होगा ये सोना है, नहीं तभी जाके काम चलेगा। तो लोगों तक जितना पहुंचेगा आपके माध्यम से ये प्लान, उतना पैसा आएगा। बैठ जाइए। अब ये बताइए, 140 लोग अगर हम लाते हैं तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो भाग दे दीजिए बड़े 44 से, नहीं 12 है ना। एक महीने में कितने लोग चाहिए? 12 लोग। एक सप्ताह में कितने लोग चाहिए? 3 लोग। अब ये बताइए, अगर हम काम करते हैं तो ये एक साल में पॉसिबल होना चाहिए। अगर काम नहीं करते हैं तो 100 साल में भी ये नहीं होगा। बहुत सारे हमारे लीडर ऐसे अभी भी हमारे साथ थे, जो सीनियर लीडर थे, अभी नहीं है, उनसे जब भी हम बात करते थे तो वो बोलते थे कि सर क्या करें, बिजनेस ही नहीं हो रहा है, बिजनेस ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है। आप लोग भी ऐसा बोलते हैं? कभी नहीं बोलते हैं? आप लोग की टीम में बोलता है? इतना ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे। अगर कोई लीडर आपका ये बात बोल रहा है कि काम नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो पा रहा है, वो 2 चीजें बोल रहा है। वो 2 चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहा है। पहली चीज, वो काम करना नहीं जानता है, इस वजह से बिजनेस नहीं हो रहा है। पहली चीज, वो काम करना नहीं जानता है, इसलिए उसकी बिजनेस नहीं हो रही है। दूसरी सबसे मेजर पॉइंट,
वो काम करना नहीं चाहता, इसलिए बिजनेस नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? ये मेजर पॉइंट है। आई बात? अगर कोई आपके साथ ऐसा सवाल कर रहा है तो दो ही चीज बोल रहा है वो, या तो जानता नहीं है या करना नहीं चाहता है। अब उससे आराम से बैठिए, दूसरा तीसरा कुछ मत पूछिए, क्यों नहीं हो रहा, फील्ड में क्यों नहीं जा रहा, उससे कुछ मत पूछिए, सीधा सीधा बोलिए तुम चाय पे आ जाओ, किधर आ जाओ, चाय पे आ जाओ, अच्छी सी दुकान देखिए चाय की, बैठाइए, बोलो चाय पीना, हाँ पीना, बिस्किट कौन सी खानी, उसके पसंद का बोलना है। उसको लगे कि आज मेरा अंतिम दिन है इस FHP की दुनिया से, तुमको साला मिठाई खानी है, जलेबी खानी है, जो भी खाना है बोल, तुमको खिलाएगा। बात समझ में आया? जैसे दुनिया से लोग जाने लगता है, करता है ना, तो वही उपाय किसी किसी लीडर के साथ भी करना चाहिए कि भाई उसको लग जाए कि लगता है हम अब दुनिया से जाने वाले हैं। कौन सी दुनिया से? और उसको अगर समझ में आ जाए तो साथ में रख लीजिए, नहीं तो विदा कर दीजिए। ऐसे लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। गधे को ढोने से कोई फायदा नहीं है। पीछे धक्का लगाने वाले आदमी कभी आगे नहीं बढ़ते, धक्का लगाने वाले हमेशा पीछे लगा करके धक्का लगाते हैं। जैसे तो आप किसी को धक्का लगाइए, आइए 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 यहाँ, हम जोर से नहीं मारेंगे, पूरा घूम जाइए, हम आपको धक्का लगा रहे हैं। हम किधर हैं? धक्का लगाने वाले हमेशा पीछे रहेंगे, धक्का लगने की जरूरत नहीं है। और हम बोलते हैं रे चल, मतलब चल चल चलो, खींचने वाला आगे रहता है। ताली मारिए। लीडर धक्का नहीं लगाता है, लीडर खींचता है, लीडर खींचता है। धक्का मारता है तो ऐसे मारिए, खड़ा कर दीजिए, मारो पैर से। चलिए, थैंक यू। सुनिए, उसको प्यार से बिठाइए, मिठाई की दुकान पे, चाय की दुकान ले जाइए, बोलिए तुमको जो पसंद है मिठाई बोल, आज तेरा भाई तुमसे बहुत खुश है। फिर सोचेगा साला हम काम क्या किए वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। मजा लीजिए, उसको मन ही मन सोचिए कि तुमने साला 3 साल हमको कंफ्यूजन में रखा, आज तुमको पता चलेगा कि कंफ्यूजन में रखने का क्या सजा होता है, कंफ्यूजन में मजा क्या आता है, तुमको आज पता चलेगा। उसको कंफ्यूजन में डालिए, बोलिए उसको कि भाई मेरे, तुमको जिसमें से जो भी मिठाई पसंद है बोल, तो आज जिस पे उंगली रख देगा वो तुम्हारा भाई तेरे को खिलाएगा। उसको बोलिए, वो बोलेगा तो ये हुआ क्या, कहीं हमको सल्टाएगा तो नहीं कहीं हमको खत्म तो नहीं कर देगा बोलेगा नहीं नहीं सर हम नहीं खाएंगे, आज खाना पड़ेगा, आज खाना पड़ेगा, आज भाई तेरा खुश है। तो बोलेगा, डरले डरले बोलेगा। ये तो ऐसे अगर उस आदमी को बोले चल कौन सा मिठाई खाना है, हाँ ले लीजिए सर, 1 किलो ही ले लीजिए, 5 किलो ही ले लीजिए, 2 किलो ये घर भी लेके जाएंगे, घर भी लेके जाएंगे। ऐसा भी करता था लोग, तो घर भी लेके भेजना भी पड़ता है, अपना लोग है तो। दूसरा, मिठाई खिला दीजिए, बोल चाट पकोड़ा पनीर चाउमीन बर्गर पिज्जा क्या खाना है बोल, उसको पूछिए क्या खाना है, खाना पड़ेगा, खाएगा। फिर उसके बाद कुछ और खाना है तेरे को, सेब संतरा अनार है ना, अनानस, तो वो तो पूरा कंफ्यूज होगा, आज ये तो मारने वाला है हमको। उसके बाद उसको बिठाइए, चाय पिलाइए और उसको धीरे से बोलिए 2 चीज जो वो बोलना चाह रहा है। तू काम करना जानता है, पहला तुम काम करना जानता है, या आपसे बड़े तो आप काम करना जानते हैं। अब वो क्या बोलेगा, या तो ना बोलेगा या तो हाँ बोलेगा, और गलती से ना नहीं बोलेगा, क्योंकि 3 साल उसको ट्रेनिंग दिए है ना, 3 साल ट्रेनिंग दिए, 3 साल तक साथ में लेके गए, उसके पीछे एक्सपेंस हुआ, ना तो बोलेगा नहीं, बोलेगा हाँ जानते हैं, क्योंकि अपनी भी इज्जत है उसकी, नहीं बोलेगा, बोलेगा गधा आदमी है साला, 3 साल से तुम काम करना ही सीखा। दूसरा सवाल पूछिए, जैसे हाँ कह दे, ना कह दो तो वहीं पे उसको बिदागड़ी दे दीजिए कि भाई गले मिल, आज के बाद हम तुमसे नहीं मिलेंगे, जा तुम भी हमको मत खोजना, रोते रोते विदा करिए। 2 काम होगा, घर जाएगा वो हंसी हंसी, पीछा छूटा, दूसरा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा हमको, फिर वो लीडर बनेगा। इमोशनली उसको कम से कम कभी कभी थप्पड़ लगाना जरूरी होता है। बात समझ में आई? ये थप्पड़ ही है। दूसरा, अगर बोले, अब उसको सवाल पूछिए, दूसरा सवाल बच गया आपका,
कि तुम काम करना चाहता है, अब क्या बोलेगा? अब क्या बोलेगा? पहले वाले तो हाँ बोल दिया, तुम काम करना चाहता है, इतना तो खिला पिला दिए हैं। नहीं बोलेगा तो डर है उसको, नहीं तो बोल ही सकता है। वो बोलेगा हाँ, जैसे हाँ बोले उसको बोले चल बैठ गाड़ी पे, मुझे कहाँ लेके चले? बैठ, आज तुम्हारा दिन नहीं, आज मेरा दिन है, सारा काम छोड़ के तुम्हारे पीछे लगे हैं। आज हमने सोच लिया है कि साला कल से तुम्हारे पीछे लगना नहीं है, या तो लगना है तो आज तुमको छोड़ेंगे नहीं। चल बैठ, बैठाइए उसको, लेके जाइए FHP के सेंटर पे। किधर लेके जाइए? FHP के सेंटर पे। अब उसको पूछिए कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, उसके अकाउंट को खंगालिए, इतना पैसा है, चल मेरे पे ट्रांसफर कर, मेरे पे। उसके पास 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, एक लिमिट 25,000 तक हो तो ट्रांसफर मरवा लीजिए जबरदस्ती। 25,000 क्या करना है? ट्रांसफर मरवाना है। उसके बाद जबरदस्ती एक FWC वेलनेस सेंटर उसको दे दीजिए माथा पे, और तुम ऑटो पकड़ जाओ घर। ऑटो पकड़ और जाओ घर। इसको तुमको कैसे सेल करना है? तुमने बोला काम आता है। उसके पास तो जवाब नहीं, तुमने बोला काम आता है, जी आता है, चल पकड़। दूसरा काम करना चाहता है, पकड़। तीसरा, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई टेंशन है? बोलेगा, एक ही शब्द बोलेगा नहीं, जो आप बोलवाना उससे चाहे। अगर बोलेगा टेंशन है, फिर क्या करेंगे? बोल, फोन पे निकाल, तुम्हारा टेंशन नहीं, सारा पैसा निकाल के दुकान ही खुलवा देंगे तुमको। अगर नहीं, उसको घर भेज दीजिए। घर भेजने के बाद आपने जो उसको ट्रीटमेंट दिया, ये कमाल का ट्रीटमेंट है, ये थेरेपी है, कीमोथेरेपी से भी हार्ड थेरेपी है ये। अच्छा कैंसर कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होता, ये कीमोथेरेपी से उसका सारा ठीक हो जाएगा बीमारी, वो घर जाएगा। वो या तो भरपेट आपको गाली देगा, देगा नहीं देगा? भरपेट, साला मेरा पैसा 25,000 फंसा दिया, है नहीं है? उसके बाद अगर वो फोन करे कि मेरा पैसा तो फंस गया, काम कैसे होगा? पूछे, तुम तो जानता है रे। नहीं जानता बोल, तुम हम हेल्प करेंगे तुमको। बोलेगा हाँ हेल्प कीजिए, लेकिन तुम फंसा दिया। बोले अभी तुम फंसा नहीं है, अभी बीबी मारना बाकी है। तुम्हारे आईडी पे हम बीबी नहीं मारे हैं, अभी बाकी है मारना। जिस दिन बीबी मार देंगे तुम 100% फंसेगा। अभी तो बचा के रखे हैं तुमको कि तुम्हारा प्रोडक्ट हम भी सेल कर सकते हैं, ठीक है? बीबी मार देंगे तुम बोलेगा तो अभी, अगर नहीं। बीवी मारना वैसे आदमी का थप्पड़ मारने से भी खतरनाक है। अगर नहीं है, किसी आदमी का 25,000 लगा दीजिए, अब 8,000 10,000 बीवी है, तुम काम पे निकल नहीं तो बीवी आज मारेंगे। बिना बीवी का प्रोडक्ट बेचने में तुम्हारा तेल निकल जाएगा फिर। है कि नहीं है? उसको ऐसे भी सिखाया जा सकता है, या तो वो गाली देगा भरपेट, या फिर वो प्रोडक्ट बेचेगा, बेचते बेचते आपका सपोर्ट लेगा, वो लिस्ट बनाएगा, जैसा कहेंगे वैसा सुनेगा, और वो आदमी लीडर बन जाएगा। और यहाँ पे हमारी पहली जो फेकड़ा हम पढ़े थे, यहाँ पे सच न चले, हक न मिले तो, सच न चले तो, हक से काम नहीं कर रहा तो लूट लिए उसको साले को, चल, है नहीं है? तो लीडर हर तरीके से मस्त मौला होना चाहिए। अब आप लोग समझ गए, लीडर बन गए पूरा। हमने पहला कमिटमेंट क्या किया था कि हम आपको आज लीडर बनाएंगे, बन गए? सारी मंत्र आ गई आपके अंदर, उसको फील्ड में करेंगे, उसको फील्ड में एक्सपेरिमेंट करेंगे और मजा लेंगे। हमको फोन करेंगे, सर आज मजा आ गया। चलिए, हम भी कमिटमेंट के पक्के हैं। मैंने जो कमिटमेंट किया वो पूरा किया। आज की मीटिंग इतनी ही। थैंक यू।